अच्छा एक दफा आप ही प्लीज एक दफा बात सुन ले। आप ही मेरी बात तो सुने, कहाँ आगे आगे जा रही हैं? क्या जवाब दूं मैं तुम्हारी इस बेतुकी बात का? तुम घर का माहौल अच्छे तरीके से जानती हो, फिर भी अगर कयामत तक यही माहौल रहा तो क्या सारी जिंदगी ऐसी गुजारनी पड़ेगी, पिंजरे में बंद होकर कैदियों की तरह? हनी प्लीज, मुझे पुलाव बनाना है और भाभी भी मैके जाने की तैयारी कर रही हैं। प्लीज इस वक्त मुझे तंग मत करो, बाद में बात करेंगे। आप ही प्लीज, आप तो मेरी बहन है ना, आदिल भाई से इतनी सी इजाजत नहीं लेके दे सकती मुझे। और वैसे भी बीच पार्टी है, कौन सा किसी और शहर जा रही हूँ। आप ही पता सबके पेरेंट्स ने इजाजत दे दी है, बस मुझे इजाजत नहीं मिली। प्लीज आप ही बात करके तो देखें एक दफा। सब में और हम में फर्क है ना हानी। सबकी माएँ वो नहीं करती जो हमारी माँ ने किया था। कुछ गलत नहीं किया था हमारी माँ ने, आइंदा ऐसा कुछ मत कहिएगा प्लीज। और अगर मेरी बात ना सुनी गई ना तो मैं भी वही करूंगी। क्या कहा तुमने? अगर आइंदा तुमने कोई ऐसी बकवास की ना हानी, तुम्हें तो क्या करेंगी? मारेंगी मुझे? मारे। और मुझे भी कोई शौक नहीं मिन्नतें करके इजाजत तलब करने का। मुझे जाना होगा ना तो मैं खुद चली जाऊंगी, डरती नहीं हूँ मैं आदिल भाई से। हानी I'm sorry. जाओ यहाँ से, मैं मुझसे बात नहीं करना चाहता। Leave me alone. No, I can't leave you alone. मुझे समझ नहीं आता आप कभी कभी बच्चा क्यों बन जाते हैं। जोहा की चीजें लेना इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए चली गई। हाँ तो वो चीजें सुबह भी ली जा सकती थी, लेकिन तब ना कि मेरे कहे कि तुम्हारे नजदीक कुछ अहमियत होती। Excuse me. सुनो, हर वक्त मुझे रद्द करती हो, ये जताती हो कि मैं बहुत बड़ा अहमक हूं, तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूं, है ना? आपको ऐसा क्यों लगता है लई? हमारी क्या कोई नई शादी हुई है जो कि आप ऑफिस से आएंगे और मैं सज धज के आपके इंतजार में खड़ी रहूंगी? हमारी एक बेटी है, इस घर की 100 जिम्मेदारियां हैं मेरे सर पे, आपको ये बात समझनी चाहिए। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूं, बच्ची, घर, जिम्मेदारियां, मेरा तो आखिरी नंबर आता है, तो मैं तो तुम्हारी प्रायोरिटी पे तो हूं ही नहीं। आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं? लिसन फाइका, एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो, मुझे 6 साल पहले वाली फाइका चाहिए जो यूनिवर्सिटी के गेट पर घंटों मेरा इंतजार करती थी और मुझसे बहस नहीं करती थी, गिला नहीं करती थी। अरे प्लीज आदिल जिन बातों से इनकार कर दे ना, वो उल्टी सीधी बातें तुम लोग मुझसे नहीं किया करो। आदिल भाई तो हर बात से ही इनकार कर देते हैं। आप उन्हें समझाएं ना, शायद आपकी बात मान जाए। क्या समझाऊं? ये कि सुबह से रात तक मारो मार फिरने की इजाजत मांग रही है। नहीं बाबा, मैं ये नहीं कर सकती, वो उल्टा मुझे सुनाएगा। कहीं भी तो नहीं जाने देते आदिल भाई। ठीक है, मैं आदिल भाई की बात मान लेती हूँ, लेकिन हानी वो तो छोटी है ना अभी, जरूरी थोड़ी है कि वो भी उनकी हर बात से अग्री करे।
अभी छोटी है, उसका दिल करता होगा बाहर आने जाने का, घूमने फिरने का। तो उसे समझाने की ड्यूटी किसकी है? बजाय इसके कि तुम उसे जिंदगी के ढंग सिखाओ, उसकी ख्वाहिशों को और हवा देती हो ताकि आदिल को और गुस्सा चढ़े। रिश्तेदारों के पास वो तुम लोगों को छोड़ता नहीं है, यूं कब्रिस्तानों में घूमने की इजाजत देकर। खामखा की बहस। हेलो। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो सिद्रा? यार बहुत दिन हो गए तुमसे बात नहीं की। अच्छा ये बताओ, तुमने अपना जो नॉवल लिखा था वो कंप्लीट हो गया? नॉवल तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि पब्लिश कैसे करवाऊँ। अगर भाई को पता चल गया तो वो तो मेरी जान ही निकाल देंगे। तुम पागल तो नहीं होगी? लोग फैन होते हैं राइटर्स के। बेवकूफ़ी मत करो, पहली फुर्सत में जाके इसे छपवाओ। अरे सिद्रा, ये कोई इतना आसान काम थोड़ी है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकती। यार तुमने रज़ा पब्लिशर्स का नाम तो सुना होगा, पाकिस्तान का सबसे मशहूर पब्लिशिंग हाउस है। तुम अपना स्क्रिप्ट इनके पास लेके जाओ, ये बहुत इज्जत करते हैं नए राइटर्स की। हाथों हाथ लेंगे तुम्हारा स्क्रिप्ट। मैं अकेली जाऊँ? ना बाबा ना, मैं कहीं अकेली नहीं जाने वाली। यार तुम्हें खा तो नहीं जाएंगे? जुनैरा, जितने भी फेमस राइटर्स हैं ना, सब उन्हीं से पब्लिश होते हैं। बस मैं कह रही हूँ, कल तुम उनके पास जा रही हो, मैं तुम्हें उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर सेंड कर दूँगी, ठीक है? ओके बाय। सिद्रा, हाँ बोलो। आदिल, आप अभी तक आए नहीं, सब लोग आपको पूछ रहे हैं। क्या मैंने कहा था आने के लिए? तो आपको नहीं आना चाहिए था। देखिए, सब लोग यहाँ जमा है, आपका पूछ रहे हैं, मैं किसको क्या जवाब दूंगी? राबिया, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे इस तरह की तकारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी फैमिली के मर्दों की तरह खवातीन में बैठ कर गप्पे नहीं लगा सकता। अच्छा मेरी खातिर आ जाएं प्लीज, थोड़ा सा वक्त निकाल के। मेरा ख्याल है तुम्हें समझ आ जानी चाहिए ना। अब रखो फोन और सुनो, वापसी ज़रा जल्दी करना। बहुत हो गया, मूड ठीक करो अपना। मुझसे औरतों को मनाने वाले काम नहीं होते। बीवी हूँ आपकी, नाराज हो सकती, मेरे भी कुछ हुकूक हैं आप में। कौन से हुकूक अदा नहीं किए मैंने तुम्हारे? बताओ मुझे जरा। सारा दिन थाने में चोरों के साथ गुजारते हैं, घर को भी पुलिस स्टेशन बना रखा है। आप अपने लॉ एंड ऑर्डर से हमें नहीं हाँक सकते। इस घर का कौन सा फर्क मेरे लॉ एंड ऑर्डर से चल रहा है, जिसे देखो मेरे आगे जबान चला रहा है? आदिल, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर आप आ जाते तो मेरा दिल रह जाता। झूठे सच्चे जवाब देने पड़े मुझे लोगों को। तो किसने कहा था झूठ बोलने को? साफ साफ बता देती उन्हें कि मैं इस तरह के घटिया फंक्शंस पर नहीं आता। उन्हें पता होना चाहिए कि मैं एक उसूल परस्त आदमी हूं और उनके लिए मैं अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। औरतों को महकूम रखना ये उसूल हैं आपके? जबान दराजी मत करो राबिया।
उस दिन तो बड़ा दर्द दे रहे थे मुश्तैल ना होने पे। तो क्यों कर रही हो मुश्तैल? एक बात जो समझा रहा हूं समझ जाओ ना एक बार में। ये लीजिए कॉफी। ठहरो ठहरो ठहरो, इधर आओ इधर आओ। अरे फिल्म देखते हैं, बड़ी मजेदार फिल्म है, मेरे पास बैठो। What happened, बेटा? मुझे नींद नहीं आ रही। Why? क्या हुआ? What happened? मुझे आपकी तरह सोना है। मेरे साथ सोना है? अकेली नहीं सोना? I'm sorry baby, इसको सुला के आती हूँ क्या? चलो let's go। फाइका, फाइका, क्या बना आप ही? आप आदिल भाई से पूछने गई थी ना? बताए ना। हानी, एक ही बात के पीछे मत पड़ जाया करो। मेरी बात सुने, मैं कोई जिद विद नहीं कर रही हूँ। मुझे हर सूरत में जाना है। आपकी मर्जी, आदिल भाई से पूछे या ना पूछे, मेरा मसला नहीं है वो। जब अपनी ही मर्जी करनी होती है तो मुझसे क्यों कहती हो? ये इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? नानो, वो असाइनमेंट टेस्ट करवाना था ना, उसी के लिए मैं सनीला के पास जा रही हूँ। कभी असाइनमेंट बनाने जा रही हूँ, कभी अटेस्ट करवाने जा रही हूँ। तुम्हारा बेबी घर में दिल नहीं लगता? नानो, चाय? ये सब जरूरी होता है ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ भाई जाओ, तुम्हें कौन रोक सकता है।
नानू वो आपकी दवाइयाँ भी तो खत्म हो गई हैं, वो भी तो ले आएगी ना। जुनैरा प्लीज ले आना। रहने दो, मुझे इसका एहसान नहीं चाहिए। आदिल फारिग होगा तो ले आएगा। तुम जाओ ना, तुम्हें देर हो रही होगी। अच्छा, खुदा हाफिज। आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम सुनैरा है और मैं लिखने का शौक रखती हूँ। आप लोग नए राइटर्स को चांसेस देते हैं, तो अगर आप ये पढ़ लें तो। नहीं, बैठिए प्लीज। थैंक यू सर। बहुत खूबसूरत लिखती हैं। सर तो क्या ये किताबी फॉर्म में आ सकता है? क्यों नहीं? आप ये मुसव्वता मुझे दे दें तो मैं 1-2 दिन रीड करके आपको बाकी डिटेल्स दे दूंगा। जी सर। आपकी तर्ज तहरीर से लग नहीं रहा जैसे आपने पहली बार लिखा, या आप एक नई राइटर हैं। आप इतने दिन से थी कहाँ? थैंक यू सर। ये आपका हुस्न ज़र्फ है। आप अगर मुनासिब समझें तो मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे दें कि मैं आपसे राब्ते में रह सकूं। जी सर, मेरे पास आपका नंबर है, मैं आपको मैसेज कर दूंगी। लेकिन सर वो मेरा पर्सनल नंबर है। दरअसल मेरे घर में कोई नहीं जानता कि मैं लिखती हूँ, तो अगर आप थोड़ी एहतियात। आप बेफिक्र रहें, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। Thank you so much, sir. It was such a huge pleasure to meet you. Thank you. मैं चलती हूँ। मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। आइए प्लीज।
यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो मैं क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी, जुनैरा, मैंने फोन करके पूछा है, वो आपको उर्दू बाजार में वो किताब मिल जाएगी। आई एम सॉरी, हमने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी। ये हाँ, ये मेरे आदिल भाई। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। एक्चुअली मिस किताब का पूछने आई थी तो मैंने बताया कि वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप लोग आइए ना, कुछ चाय वगैरह कुछ। नहीं शुक्रिया, चलो। हजार बार तुमसे कहा है, जो किताब चाहिए मुझे बताओ, मैं ला दूंगा। खुद क्यों गई थी बातों? भाई वो एक फ्रेंड ने कहा था कि वहाँ कोर्स की किताबें भी मिलती हैं, बस वो ये। खुद अंधी हो क्या? पता नहीं वहाँ किस किस्म के मैगजीन और डाइजेस्ट छपते हैं। सॉरी भाई, गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी क्लास जा रही हो? किसी के माँ बाप को तो एतराज होता होगा ना। अब वो दौर नहीं है नानू, जो माँ बाप बिला वजह की पाबंदी अपने बच्चों पे लगाएं। दौर वही रहता है बीबी, दिमाग बदल जाते हैं। आदिल को तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाने पे एतराज है और तुम चली हो पिकनिक करने। नानू, आदिल भाई को कब किस बात पे एतराज नहीं होता। अब मैं अपनी जिंदगी उनकी पाबंदियों की नजर करने से तो रही। यूनिवर्सिटी जाकर तुम्हारे बदलते रंग ढंग सब नजर आ रहे हैं मुझे। और हाँ, घर में बैठकर चूल्हा हांडी करो जैसे सब लड़कियां करती हैं। मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं बाकी लड़कियों की तरह घर पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती। हांडी चूल्हा करो। क्या हो गया हानी, क्यों झगड़ा कर रही हो? झगड़ा नहीं कर रही, बता रही हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई क्यों, सीधा मेरा नाम लो ना, मैं ही तुम्हें अच्छे बुरे से रोकती हूँ। नानू वो तो कम अकल है, छोटी है, आप ही चुप कर जाएं। बस मुझे चुप कराना, इसे कुछ न समझाना। छोटी है, कम अकल है, कहकर सर पे बिठा लो ताकि सबके सरों पर ये नाचे। छाना ना लो। देख लिया तुम सबका प्यार, अल्लाह नस्ल के आगे किसी को मजबूर ना करे। और तुम, क्या जरूरत थी तुम्हें इतनी सारी बहस लेने की? चुप हो जाया करो ना। यार आप तो चुप ही रहे। तुम और नानू। ये इन कपड़ों का मैं कह रही थी जो अम्मी लेके आई थी, देखें अच्छा है ना। और ये अनीस भाई लेके आए थे मरीज से, बहुत कीमती हैं। इस घर में तो जैसे कीमती लिबास तुम्हें कभी मिला ही नहीं ना, इसलिए इतना खुश हो रही। मैं तो वैसे ही बता रही थी। बता नहीं रही थी, जता रही थी। वैसे भी मुझे और मेरे बेटे को कोई शौक नहीं तुम्हारी मैके से आई हुई चीजें इस्तेमाल करने का। उठाओ ये सब और कल वापस कर देंगे। आदिल, क्या आदिल? बोल दिया ना मैंने, बस मैं खुद कमा कर तुम्हें और अपने बच्चों को पहना सकता हूँ। फाद, छोड़ो खिलौने, जाओ जाके पप्पू के साथ सो जाओ और उन्हें सोने से पहले दुआएं और कलमे सुना देना। जाओ। उठाओ ये सब, सोना है मुझे, जाओ।
ये ले। थैंक यू। हानी, जो तुम्हारा नानू के साथ रवैया है वो ठीक नहीं है। और उनका रवैया ठीक है हमारे साथ। जब बात करती है हमें डिग्रेड करने की करती है, वो ठीक है? वो बड़ी हैं हमारी, बुजुर्ग हैं, पाल पोस कर बड़ा किया है उन्होंने। अगर थोड़ी डांट डपट कर भी देती हैं तो हमारे भले के लिए ही करती हैं। सिर्फ हमारा ही भला अजीज है उन्हें। नवासा सगा नहीं है। वो फील्ड मार्शल बने फिरते हैं हर वक्त, कोई उन्हें कुछ नहीं कहता। क्यों? पुप्पो, आप मेरे बाबा की बात कर रहे हैं? नहीं मेरी जान, हम किसी और की बात कर रहे हैं। इस बेचारे से क्या छुपाना? हाँ फहद, बिल्कुल आपके बाबा के बारे में बात कर। उन्हें समझाया करो, उनसे फरमाइशें किया करो। भाई उन्हें भी तो पता चले ना दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है। पागल हो गई हो क्या? इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? भाई इसे भी पता होना चाहिए, इसका बाप इसे पिंजरे में कैद कर दे। इसे अभी से हाथ पांव मारने चाहिए ना। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हेलो सर, मैं जुनैरा बात कर रही हूँ। मिस जुनैरा, कैसी हैं आप? बड़ी लंबी उम्र पाई है आपने। अभी अभी आपका नावल मुकम्मल किया मैंने। जबरदस्त, बहुत खूब। मैं क्या बताऊं, सारी वैरायटी मौजूद है। इंफॉर्मेटिव है, रोमांस, डायलॉग्स, फन। आजकल बहुत फुकदान है इस तरह की कहानियों का, लेकिन आपने क्या खूबसूरती से लिखा। मैं आज ही आपके मुसव्विदे को प्रेस भेज रहा हूँ। इंशाल्लाह इसी में आपकी बुक आ जाएगी। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बल्कि मुझे आपका एक और बात पे भी शुक्रिया अदा करना था। कौन सा? वो परसों जिस तरीके से आपने भाई के सामने बात बनाई, वरना मैं तो डर गई थी कि भाई क्या कहेंगे, लेकिन आपने जैसे। अरे नहीं नहीं, ये सब तो चलता है। नहीं सर, हमारे माशरे में नहीं चलता। लोगों की इंसल्ट पे खुश हुआ जाता है, लुत्फअंदोज हुआ जाता है। मगर आपने जिस तरीके से मेरी इज्जत रखी है, मतलब मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया में आप जैसे मर्द भी हैं जो औरत की इज्जत करना जानते हैं, उसकी ढाल बनना जानते हैं। मेरे दिल में आपकी कदर और भी ज्यादा बढ़ गई। हकीकत तो यह है कि मैंने भी पहली बार ऐसी खातून देखी है जो इज्जत दिए जाने पर इतनी खुश हो रही है। आपने मुझे मिस जुनैरा बहुत इम्प्रेस किया। थैंक यू सर। अभी दरवाजा बंद कर लीजिएगा, जा रहा हूं मैं। फारिस एक मिनट। वो सुरैया खाला है ना, वो तुम्हारे मोबाइल पे कुछ लड़कियों की तस्वीरें भेजेंगी। लड़कियों की तस्वीर मेरे मोबाइल पर? तो क्या फिर मेरे फोन पे भेजेंगी? तुमने कौन सा ढंग का मोबाइल लेकर दिया है मुझे? छोटी सी तो स्क्रीन है। ओहो आप ही, लड़कियों की तस्वीरों का मैं क्या करूंगा? क्यों भेज रही हैं वो? इतने मासूम ना बनो, मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारे रिश्ते की बात चलाई है। आप ही प्लीज अभी रहने दीजिए, कुछ होगा तो मैं खुद बता दूंगा आप। फारिस, जो तुम नौकरी कर रहे हो ना 15-20 हजार की, उसमें खानदान वाले तो अपनी बेटी तुम्हें देने से रहे। अब जब बाहर टांग झांक करनी है तो भले मुझे ही कर लेने दो। आप ही, मैं कह रहा हूँ ना कि रहने दीजिए।
कुछ होगा मैं बता दूंगा। दरवाजा बंद कर लीजिएगा, जा रहा हूँ मैं। हारिस, मेरी बात हुई है ठेकेदार से, वो घर के पिछले हिस्से में जो मरम्मत का काम है वो एक हफ्ते में शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। वो जो रंग का थोड़ा काम है वो भी करवा लेना। ठीक है। सुनो, तुम्हारा एडमिट कार्ड कब आ रहा है? अगले माह पेपर्स हैं, तो इंशाल्लाह आने ही वाला होगा। थोड़ी देर के लिए तुम्हें लाइब्रेरी जाने की इजाज़त दी थी। ये ना हो कि तैयारी के बहाने सारे शहर में घूमती फिरो तुम, ठीक है? जी। इसका रिश्ता तलाश करें जल्दी से, अपने घर के हो ताकि मुझे भी सुकून मिले। बच्चे आ जाओ, आपके नगेट्स तैयार हो गए हैं, आप भी लीजिए। अरे मैंने तुम्हें कहा था कि पकौड़े बना लेना, मुझे तुम्हारे हाथ के बने बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ तो आई थॉट जोहा को नगेट्स अच्छे लगते हैं तो आप भी इंजॉय कर लेंगे। तुम खाओ। नहीं, मुझे ऐसे क्यों लगता है जैसे आप अपनी ही बेटी से चिढ़ने लगे हैं। ये आपकी सगी इकलौती औलाद है। पागल हो गई हो? जोहा मेरी जान है। रियली? तो फिर ये बात बात पे नाराजगी किस बात पे? सुनो फायका, मैं भी यहाँ एक दिल रखता हूँ जो सिर्फ तुम्हारी तवज्जो चाहता है। तुम मुझे जितनी अहमियत देती हो देखता है, थोड़ा सा वक्त निकाल लिया करो इसके लिए। सॉरी। आजा बेटा। ओ अच्छा, बाबा के पास ही रहना है, मेरे पास नहीं आना। चलो ना किसका। मैं कोई चोरी करके थोड़ी लाई थी जो ऐसे गुस्सा कर रहे थे। ऐसे पटक के मारे के जाके वापस कर रहा हूँ। फिर कर दिए वापस? अच्छा लगता है वापस करते हुए। सब बहनों को दिए थे, मुझे अकेली को थोड़ी दिए थे। किसी के मियाँ ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ तुम्हारा भाई तक गुस्सा कर दिया। वो दरअसल आदिल भाई को नहीं पसंद कि हम किसी और की दी हुई चीजें इस्तेमाल करें। मेरे भाई ने दिए थे वो कपड़े सुनहरा। तुम्हारे भाई का मसला पता क्या है? उसे आज तक उसकी टक्कर का कोई मिला नहीं है जो उनको उनकी जुबान में जवाब दे सके। मैंने भी सोच लिया कि आइंदा से जिस तरह से मुझसे बात करेंगे ना, मैं भी उसी तरह से जवाब दूंगी। ये की ना आपने बात। हाँ वैसे भी आप भी किसके सामने बात कर रही हैं जो चाहती है कि हम मुंह पे पट्टी बांध के घुट घुट के मर जाए। हानी चुप कर। मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मैं तो आदिल भाई के सताए हुए लोगों के टुकड़े सुन रही हूँ। इसका चिड़चिड़ापन भी ना तुम्हारे भाई की वजह से। देख लेना, एक दिन तुम्हारे भाई का रवैया इस घर को बर्बाद करके छोड़ेगा। अरे ज़हर नसीब, ज़हर नसीब। उस दिन आपके मुंह से अपनी तारीफ क्या सुनी तो अब दिल करता है कि कोई मेरे गुण गाता रहे और मैं सुनता। नहीं सर, आप वाकई तारीफ के काबिल हैं, एक मुखलिस और हसास दिल वाले। अब इतनी भी तारीफ ना करें कि मैं खुद को हवा में समझूं। ऐसी बात नहीं है सर, समझदार और मौका फहम शख्स कभी अपने आप को हवा के सुपुर्द नहीं करता। तारीफ उसके पांव जमीन से नहीं हिला सकते। वल्लाह वल्लाह, मैं सुनहरा आपके लफ्जों ने तो मुझे गुलाम कर लिया। बहुत इज्जत, बहुत नाम कमाएंगी मेरी, ये बात याद रखिएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपने खैरियत से फ़ोन किया ना? हाँ, आपकी किताब की कंपोजिंग शुरू हो गई है। अब आप उसका इंतसाब और पेश लफ्ज भिजवा दें मुझे। आपके जहन में कोई टाइटल है तो शेयर करें या मैं खुद देख लूं। सर इंतसाब और पेश लफ्ज तो मैं दे दूंगी,
लेकिन मेरा ख्याल है टाइटल आप मुझसे ज़्यादा बेहतर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ ये आप ही कर दीजिए। वाओ, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा पसंद किया हुआ आपको भी पसंद आ जाएगा। क्यों नहीं सर, जाहिर है आपके तमाम बुक्स के टाइटल इतने अच्छे होते हैं, तो जाहिर है आप ये भी बहुत अच्छा बनवाएंगे। इतना एतमाद करने का बहुत शुक्रिया मिस सुनैरा।